जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में आश्रव संबर और उसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का वर्णन चल रहा है। सम्यक्त्व में तत्व का ज्ञाता, इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी? भगवान के उपदेश से। आत्मा परमात्मा पुण्य पाप आश्रव संबर जितनी जो भी चीजें हैं वहां से ज्ञान होगा। तो कल बता रहे थे इसी में कर्मों का बंध 4 प्रकार का, और उसमें प्रकृति वन की 8 प्रकृतियां। ज्ञानावरण, ज्ञान मिलना बड़ा मुश्किल है। कहते ज्ञान के साथ जब आप जमीन पर फसल बीजते हैं, बीजते तो अनाज है, घास तो नहीं बीजते, लेकिन वो भी साथ में पैदा हो जाता। ऐसे ही आप कोशिश करते हैं ज्ञान पाएं, कितनी बार बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन उस सीखने के साथ कौन आ जाता है? जैसे घास पैदा हो जाता है, अभिमान। मेरे पास कितना ज्ञान हो गया, फिर वह तुलना करने लग जाता है, कौन मेरे से आगे है और कौन मेरे से पीछे है। जो तो आगे है उनसे बचेगा, और जो पीछे है उनके सामने छाती तान के मैं भी कुछ हूं। कहा देखो ये अहंकार अभिमान कैसे आ गया। ज्ञान में तो कोई दोष नहीं, लेकिन साथ में जो साथी पैदा हो गया उसने काम क्या कर दिया? खराब कर दिया। आज लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, पहले पढ़े लिखे कम होते थे, इसलिए परिवार का एक मुखिया होता था, और आज सारे पढ़े लिखे हैं और मुखिया भी कितने हैं? सारे मुखिया हैं। तो कहा जाता है जिस घर में जिस समाज में अभिमान से ग्रस्त हैं और अपने आप को बड़ा मानते हैं,
बस मेरा मानो, मैं आपकी किसी की नहीं मानूंगा। अब सारे जब ऐसे होंगे तो फिर क्या होगा? कहते चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो गांव हो, प्रांत हो, राष्ट्र हो, जहाँ जितने ज़्यादा नेता होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे वहाँ पर? कोई दूर जाने की बात तो नहीं है। अपने देश में देख लो, अपने घर में देख लो, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाई तो सुलभ हो गई, लेकिन उसके अंदर अभिमान का कचरा है। कहते विद्या तो विनय सिखाती है। क्या सिखाती है? विनय। लेकिन इसके साथ, विनय के साथ के स्थान पर कौन पैदा हो गया? अभिमान पैदा हो गया। सारा काम क्या हो गया? बिगड़ गया। जैसे किसान ने लगाई तो फसल, अब वो घास पैदा हो गया। अब जो खाद डालता है उसको कौन? घास खा जाता है, और वह अनाज पीले का पीला पड़ा हुआ है। तो जमींदार क्या करते हैं? उस घास को उखाड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो खाद है किसको जाएगी? वह अनाज को लगे। ऐसे ही हमारी कितनी शक्ति जो निर्माण में जानी चाहिए, वह दूसरे को नीचे गिराने में, दूसरे के तिरस्कार में, अपने सम्मान को बढ़ाने में चली जाती, और वहीं पर कुछ लाभ नहीं होता। तो शास्त्रों में तो कहा कि ज्ञानावली कर्म का क्षोभम किया तो आपको ज्ञान मिल गया। ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन मौनी कर्म को हल्का नहीं किया। मौनी कर्म को हल्का नहीं किया, क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ कौन है? मौनी कर्म है। इसलिए कहा जाता है विद्या कौन सी फलवती होती है? जिसके साथ विनय होती, जो अपने आप को बड़ा नहीं छोटा मानता। जितना अपने आप को छोटा मानेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे, और जब अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे, कहावत है लोगों में, बापू बापू कहते थे सदा सुखी रहते थे। जब से बापू कहलाए हैं बड़े ही दुखड़े पाए। क्योंकि बेटा बने रहेंगे ना तो सभी जगह गिफ्ट मिलते रहेंगे, और जिस समय बापू बनोगे तो सभी बच्चों को गिफ्ट देने ही पड़ेंगे। नहीं तो बच्चे भी सोचेंगे जो कैसे कंजूस हैं, जहाँ तो इनके पास है नहीं, जहाँ से कंजूस है। अब कोई हमें कंजूस ना कहे, अब फिर नाक के लिए उनको सब कुछ करना पड़ता है। तो कहा जाता है ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरणी। ज्ञान ने तो प्रकाश करना है, उसने और कुछ नहीं करना, और तो इस आत्मा ने करना है। उस प्रकाश के सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ना करे तो कुछ भी ना करे। अब प्रकाश ने हमारे को दिखा दिया कौन आपके लिए अच्छा है, बुरा है। अब अच्छे को अपनाओ और बुरे को किनारे कर दो, सफाई करो। उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही सफाई होगी। ऐसे आत्मा की भी शास्त्र सुना, सत्संग सुना, उसमें आपको पता चल गया आपके शत्रु कौन है, जिनके कारण से सारी दुनिया क्या बनी हुई है? शत्रु बनी हुई। और वह है अपने विकार। कहा इनको दूर करो, ध्यान रखो। जो भी हमारी तपस्या है, साधना है, वो सारी किसके वास्ते होनी चाहिए?
हमारा अपना घर साफ हो, इसके बदले जश प्रतिष्ठा की चाहना नहीं करनी, इसके पीछे धन दौलत की कामना नहीं करनी। कहा आपकी आत्मा स्वच्छ है, आपके पास पुण्य है, तो संपत्ति तो अपने आप आएगी। थोड़ा काम करोगे बहुत आ जाएगी। और यदि आपके पास पुण्य नहीं है, गुण नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक कोल्लू के बैल की तरह लगे रहो, क्या पल्ले पड़ेगा? जैसे उस बैल को केवल घास ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, घास और पानी और कुछ नहीं। ऐसे संसार में वहाँ रोटी पानी मिलेगा और आगे कुछ नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ना है तो अपनी आत्मा की पवित्रता को बढ़ाएं। हमारी आत्मा के अंदर किसी प्रकार का मैलापन ना आए, आया है तो उसका दूर करो। जैसे घर के अंदर कूड़ा आ जाता है तो सफाई करते हैं, ऐसे आत्मा के अंदर बुरे विचार आए हैं तो उसकी क्षमा जांचना करो, तपस्या करो। जैसे दंड दूसरे को देते हैं ऐसे अपने आप को दो। जितना अपने प्रति जागरूक रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति में बाधक पहला कारण प्रत्यनीकता, ज्ञानियों से बैर लेना। जिनके पास ज्ञान है उनसे बैर बांधना, उनकी निंदा करना, उनसे विपरीत आचरण करना, समझना जो उसका नहीं कर रहे अपनी आत्मा का कर रहे हैं। जो ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे हैं वहां पर ताला नहीं दीवार लगा रहे हैं। ताला तो क्या करोगे, लोहे की जोर से रॉड मारोगे ना तो क्या होगा, ताला कुंडी सारे ही टूट जाएंगे। लेकिन जहां पर जैसे बंकर बनाते हैं ना, जिसको फिर तोड़ने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, ऐसे कठोर कर्म आत्मा के बनते हैं और वह बंद फिर जल्दी टूटते नहीं हैं। कब टूटेंगे? वह तभी टूटेंगे जिनकी निंदा की है, बुराई की है, जब उनके पैरों के तले वे चाटेंगे। कहते जे काम तो बड़ा मुश्किल है, कहते वो आसान था जो मुश्किल है वो ना करते, किया है तो नहीं करते हो, नहीं सेवा करते हो, गुणगान नहीं करते हो, उनका अनुसरण नहीं करते हो, तो याद रखना जे दीवारें वैसी की वैसी बनी रहेंगी, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो पहली बात प्रत्यनीकता, उल्टा चलना, विपरीत व्यवहार करना, जिसको कहा बैर लेना, बैर बांधना, उनसे ईर्ष्या करना। अब दूसरा है निन्नवता। कहते संसार की चीजें तो हैं, बांटोगे तो घट जाएंगी, बांटोगे तो घट जाएंगी। लेकिन जे सरस्वती माता का ऐसा भंडार है जिसको आप जितना बांटोगे उतना क्या होगा, उतना बढ़ता जाएगा। अब याद किया, दूसरे को बांटते नहीं, अपना अभ्यास करते नहीं, कुछ दिनों के बाद देखना सब कुछ भूल जाओ। कहा विद्या का जहां अभ्यास भी करना वहां पर बांटना भी। जितना बांटोगे दुनिया में प्रकाश बढ़ेगा, दुनिया का प्रकाश के साथ साथ आपकी आत्मा का भी प्रकाश बढ़ेगा। क्योंकि पढ़ने से भी ज्यादा विद्या का प्रकाश पढ़ाने से होता है। क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो बच्चे नए नए प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों के समाधान किताबों में नहीं मिलते, उन प्रश्नों के समाधान दिमाग में मिलेंगे। पूछा है चिंतन चलेगा, जब चिंतन चलेगा तो
तो रास्ता खोजेगा, रास्ता ढूंढेगा, और ऐसे चलते चलते एक दिन उनको रास्ता भी मिलेगा। इतनी खोजें दुनिया के अंदर वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, वो सारा कुछ लिखा हुआ ग्रंथों में तो नहीं है। कितने कहते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में वो सारी खोजें लिखी हुई हैं, कहते हैं आपने पढ़ी नहीं, देखो भला कहीं मिल जाए तो। जे तो उनका चिंतन, उनकी लगन, उनकी साधना, एक एक बात के पीछे कितना जीवन लगा देते हैं, और जितना काम किया है सारा लिपिबद्ध। और जब दूसरा आता है पहले को सीख करके फिर उसके आगे बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते विज्ञान कहाँ तक पहुंच गया है। तो ये सारा किसका कारण? बांटा है, अभ्यास किया है, उससे जो भौतिक विज्ञान बढ़ा, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कैसे बढ़ेगा? उसके लिए तो इतनी लगन होनी चाहिए। अब सोचो भला, जितनी संसारी शिक्षा में मेहनत करते हैं, क्या आध्यात्मिक विद्या में भी इतनी मेहनत करते हैं? पेपर देने कंपटीशन में बैठना है, रात के 2-2 बज जाते हैं, माँ बाप कहते हैं बेटा सो जा सो जा सो जा, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे तैयार करने में। तो क्या कभी 25 बोल 9 तत्व या उत्तराधीन सूत्र इनको सीखने के लिए भी इतनी लगन पैदा हुई है भला? तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे अध्यात्म के क्षेत्र के? क्योंकि अध्यात्म एक चीज होती है 1 नंबर के ऊपर, एक होती है 2 नंबर के ऊपर। तो देखो वाला 1 नंबर के ऊपर कौन है? वो तो संसारी शिक्षा है। और अध्यात्म शिक्षा कौन से नंबर पर? 2 नंबर पर होती तो कोई बात नहीं थी। पता नहीं कितनी दूर है। उस एक और अध्यात्म शिक्षा के बीच में कितना कुछ और आया हुआ है। आप देखेंगे यदि कहा जाएगा जे करो वहां पर आ जाएंगे, टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। कहते समय जाता कहाँ है दुनिया के कामों में? अब इसकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो उसको समय नहीं लगता। जिसकी जरूरत होती है उसके लिए समय कैसे निकलता है। जैसे आप देखें कितना जरूरी काम हो, आप घर में लगे हुए, आपको टेलीफोन हो गया, आ गया फलानी जगह ऐसी घटना घट गई, तो सारे काम छोड़ के कहाँ पहुंच जाओगे? टाइम निकला है ना। लेकिन जब उसको इतना जरूरी समझा तो टाइम निकला। ऐसे ही जब धर्म के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे तो जहाँ भी हमारे को लाभ नहीं होगा। और प्राय करके हम धर्म करते भी है ना, तो हमारा ऐसा ही होता है ज़्यादा करके। जैसे कड़छी वाली बात होती है ना, जितनी सब्जियां हैं सबके अंदर कड़छी जाती है ना। और कड़छी से पूछो भाई उस सब्जी का क्या टेस्ट था, बता देगी वो। कहते सबकी तो यात्रा कर ली लेकिन उसको टेस्ट का पता नहीं है। ऐसे ही पाठ करते हैं, जाप करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, केवल प्राय करके जीवों का क्या लक्ष्य होता है? मैंने इतना पाठ करना है। वो पाठ पूरा हो गया ना, कड़छी की तरह इतनी बार को मानी है, ऐसे हो गया, वह संतोष हो गया, हमने क्या किया? धर्म कर लिया। लेकिन उस पाठ के अंदर क्या कहा है, उस पाठ का स्वाद क्या है, उस पाठ का संदेश क्या है, उसकी ओर ध्यान नहीं, उसका आचरण नहीं। इसलिए हम क्या है, जहाँ थे वहीं पर। यदि हम नवकार मंत्र को ही केवल देखें, नवकार मंत्र के अंदर इतना कुछ समाया है, चिंतन चले तो कहीं से कहीं पर पहुंच जाए। लेकिन नमो अरिहंताणं पढ़ा तो बहुत बार,
लेकिन उसके अर्थ की ओर चिंतन नहीं किया। नमो सिद्धाणम पढ़ा बहुत बार, लेकिन उसके अर्थ की ओर चिंतन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान भौतिक जगत की ओर है कि हम ये पाठ जाप ज्यादा करें ताकि हमारे संकट टूट जाए, दूर हो जाए और भौतिक संपदा बस कुबेर हम ही बन जाए। किसी को ये संपत्ति जितनी सारी किसके पास आ जाए? हमारे पास। कहा जब ऐसा होगा तो उसकी सफलता कहाँ से मिलेगी? धर्म का पहला संदेश, अपने जीवन में संतोष पैदा करो, अपने जीवन में सदाचार पैदा करो। ये दो सूत्र मूल हैं। जितना संतोष होगा, जितना सदाचार होगा, उतने आपके आगे बढ़ने के रास्ते खुलते जाएंगे। यदि आत्मा के अंदर संतोष नहीं, आत्मा के अंदर सदाचार नहीं, तो कहते कितनी टक्करें लगाते जाओ, आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि आगे बढ़ाने वाले ये दोनों हैं। दोनों होंगे तो सब कुछ आ जाएगा, दोनों नहीं है तो कुछ भी आने वाला नहीं है। तो दूसरी बात, जो अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखते हैं, एक तो इसलिए कि सीखने वाला पात्र नहीं, सीखने वाला नहीं, इसलिए नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक ऐसा सीखने वाले हैं, लेकिन फिर सिखाया नहीं जा रहा। क्यों? कहते यदि इसको सिखा दिया फिर मेरे को कौन पूछेगा? कहा इसी में लगे रहना। कहते यदि आपके गुरुओं ने भी ऐसा सोचा होता तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश कहाँ से आता? और देखा जाए यदि ऐसी भावना है तो आपने शब्दों का बोझ तो उठाया है, उसको अपनी आजीविका का साधन बनाया है, लेकिन उसका अर्थ दिमाग में अभी नहीं आया। यदि उसका अर्थ दिमाग में बैठा होता तो ऐसी सोच को स्थान ही नहीं मिलना था। तो दूसरा कहा जाता है कि एक तो ये कहना मेरे को क्या आता है, आप सीखना चाहते हैं तो मैं अपनी ओर से पूरा समय दूंगा और प्रयास करूंगा। जहाँ पर विनम्रता है और जहाँ पर मैं तो भूल गया हूँ, मेरे को आता नहीं है, मेरे उपयोग में नहीं है, लेकिन है सब कुछ फिर भी नहीं किया जाता, तो कहा इससे अपने बुद्धि पर पर्दे पड़ेंगे। अपने को ज्ञान सीखना चाहोगे तो आएगा नहीं, कोई सिखाना भी चाहेगा तो अंदर योग्यता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग के ऊपर, आत्मा के ऊपर ऐसे कर्मों के आवरण डाल लिए हैं कि उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कितने कहते हैं हमारे पास ज्ञान नहीं, लेकिन कोई पढ़ता है तो हम उसको सहयोग देंगे, आर्थिक सहयोग है तो वो देंगे, मेहनत का सहयोग है वो देंगे, ताकि हम नहीं पढ़ सकें तो हमारे जो आगे तो बढ़ जाए। जो पढ़ेंगे दुनिया में प्रकाश होगा। तो दूसरा, ज्ञान को रोकने वाला कारण ज्ञान को छिपाना। जिन्होंने ज्ञान दिया उनके नाम को छिपाना, उनके प्रति उनके नाम को छिपाना। मानो जिसने ज्ञान दिया है पूछा आपने ये ज्ञान कहाँ से लिया, तो वहाँ पर उनका नाम ना लेकर के किसी और का, प्रसिद्ध का नाम ले लेना। मैं तो उनका स्टूडेंट हूँ, मैं तो उनका विद्यार्थी रहा हूँ। कहते हैं जी अज्ञानता है, उपकार तो किसी ने किया और नाम आप किसी और का ले रहे हो। ये देखो उन्होंने कितना उपकार, चाहे उनका नाम है दुनिया के अंदर चाहे नहीं है, तुम जे तो दूसरे का नाम ले जे प्रतिष्ठा के लोभ से कर रहे हो तो नैतिकता से गिर रहे हो। याद रखना जे आपकी विद्याएं सफल होने वाली नहीं है। यदि आपने मेहनत की है, जितना ज्ञान देने वालों के प्रति आदर मान सत्कार होगा उतनी आपकी विद्याएं फलवती होंगी। तो ये दूसरा कारण। अब तीसरा, कल जैसे अवसर होगा सुनाने